यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फक्कड़ सा आदमी, यह कोई आम आदमी नहीं है। यह विधायक है। और वो भी कोई ना भारतीय जनता पार्टी से विधायक है ना कांग्रेस से। यह एक ऐसी नॉर्मल सी पार्टी से विधायक है, बीएपी, जिसका शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस विधायक का नाम है कमलेश्वर डोडियार, जिसका के परिवार विधायक का परिवार झोपड़ी में रहता है और कर्ज लेकर लड़ा था इसने विधानसभा का चुनाव। अब विधानसभा जाने के लिए 350 किलोमीटर तक बाइक चलानी पड़ी और यह बाइक से विधानसभा पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह यह एक नॉर्मल सा व्यक्ति होता है और जो कल तक सिर्फ कमलेश्वर था, आज यह श्री विधायक बन गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसको देखकर हर कोई हैरान है। और एक विधायक को बाइक पर चलता हुआ देखकर तो सोशल मीडिया पर जैसे एक तरह से जैसे सेंसेशन सा फैल जाता है, वही फैला हुआ है इस विधायक के कारण। और लोग इसकी वीडियो फोटो लगातार वायरल कर रहे कि देखिए एक विधायक ऐसा भी जो विधायक बनने के बाद बाइक पर जा रहा है विधानसभा में। और आप जानकर हैरान होंगे खुद कि 350 किलोमीटर तक यह बाइक पर जाता है, तब जाकर विधानसभा पहुंचता है। इसका कारण यह है कि इसका परिवार झोपड़ी में रहता है और इसकी पार्टी बीएपी है, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी। और आपको बता दें कि राजस्थान से जन्मी इस छोटी सी पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी अपना एक विधायक जीतता हुआ देख लिया है। और इसको लेकर हर कोई हैरान है कि आखिरकार ये जीत कैसे गया। हालांकि इसकी एक लंबी कहानी है, वो भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से यह विधायक बना और क्या क्या इस पर आरोप लगे हुए हैं। और इतना आसान था नहीं इसका राह, जितना कि इसने जितनी मुश्किलों का सामना किया है। और शायद यही कारण है कि यह विधायक बन गया और जिस तरह लोगों की समस्याओं को उठाता रहा है, और उसी का फल है कि यह विधायकी का चुनाव लड़ा और जीता। हालांकि इतना आसान कहा होता है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जब सामने हो, और ऊपर से गरीब इतना के पूरा परिवार झोपड़ी में रहता है, और कर्ज लेकर इसने यह विधायक का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। जी हाँ दोस्तों, क्रिस का शरीर, करीब 5 साढ़े 5 फुट का कद और उम्र 33 साल, और आदिवासी तबके के लिए संघर्ष करने वाला फक्कड़ सा लड़का। कुछ घंटे पहले तक तो कमलेश्वर डोडियार की पहचान थी, यही थी इसकी खास पहचान। लेकिन 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने पर यह पहचान बदलकर अब बन गई है माननीय विधायक श्री कमलेश्वर डोडियार होने की ओर अग्रसर है। और कमलेश्वर डोडियार की वीडियो और तस्वीरें चर्चा बटोर रही है, क्योंकि वे न तो सूबे में सत्तारूढ़ पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के और न ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक है, बल्कि वह एक नवनिर्वाचित विधायक की पार्टी यानी कि बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक है। राजस्थान में जन्मी नई नवेली भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार कमलेश्वर डोडियार ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की सैलाना सीट से कांग्रेस के विधायक हर्ष विजय गहलोत को 4,618 वोटों से हराकर अपनी पार्टी की झोली में जीत डाल दी। जबकि बीएपी ने मध्य प्रदेश में कुल 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कमलेश्वर डोडियार की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने करीब 12 लाख रुपए कर्ज लेकर चुनाव लड़ा था, और अब विधायक बन गए तो वह बाइक पर बैठकर सैलाना से चलकर, यानी कि जहां से वो जीते हैं, रतलाम से चलकर राजधानी भोपाल पहुंच गए। और ठंड के मौसम में करीब 350 किलोमीटर दूरी तक बाइक पर कमलेश्वर डोडियार ने यह 8-9 घंटे में तय किया सफर। और भोपाल में बीएपी के जीते प्रत्याशी को विधानसभा सचिवालय में कागजात जमा करने के लिए बुलाया गया है। और वो बाइक से पहुंचे तो लोग सोशल मीडिया पर चर्चा करने लगे कि एक विधायक ऐसा भी। और आपको बता दें कि आगे जब आज तक से बातचीत हुई तो वह बताते हैं कि कार्यकर्ताओं ने मेरी चुनाव में भरसक मदद की। 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों तक को झोंका, लेकिन अब चुनाव प्रचार के बाद सब थक चुके हैं। मैं नहीं चाहता था कि उनकी कारों का इस्तेमाल करूं। साथ ही विधानसभा सचिवालय की ओर से कागज भी जमा करने के लिए बुलाया बुलाया भेजा जा रहा था। बुधवार को घर से निकलने से पहले मैंने एक गाड़ी का इंतजार भी किया, लेकिन समय का पाबंद होने के कारण मैं अपनी
पत्नी के भाई की बाइक पर बैठकर ही भोपाल के लिए चला आया। तो उसके बाद इनकी वीडियो वायरल हो रही जिसमें यह बाइक के ऊपर ही जाते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि आपने और न ही बाइक चलाने वाले ने सिर पर हेलमेट क्यों नहीं लगाया था। इस पर कमलेश्वर बोले, देखिए अभी अभी काफी खर्चा हुआ है, अच्छा हेलमेट खरीदने के लिए सच में हमारे पास इतने रुपए नहीं थे, अब जल्द ही नया हेलमेट खरीद लेंगे। तो ये एक हैरानीजनक बात है कि एक विधायक है और वो बाइक पर जा रहा है और उसके पास हेलमेट खरीदने तक के पैसे नहीं है, और जो वो बाइक भी है वो अपने साले का लेकर आता है। कमलेश्वर कहते हैं कि मैं साल 2008-9 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने बराक ओबामा की खबरें पढ़कर अचंभित हुआ कि कैसे एक संघर्षशील आदमी अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन सकता है, वह भी तब जब ओबामा का परिवार केन्या से छोड़कर अमेरिका में बसा हो। बस ओबामा से ही मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि राग कुआं गांव से पहले कमलेश्वर के पिता रतलाम जिले के ही 25 किलोमीटर दूरी कि 25 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन मुफलिस के चलते परिवार को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। परिवार आज भी झोपड़ी में रहता है, पिता के दोनों हाथ खराब है जबकि मां दिहाड़ी मजदूर है। उज्जैन से ग्रेजुएशन करने के दौरान कमलेश्वर डोडियार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। उनके दावे के मुताबिक वह आरएसएस के प्रथम वर्ष शिक्षित स्वयं सेवक हो गए थे। संघ के प्रचारकों की मदद की कामना लेकर वह दिल्ली में आगे आगे की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनको वहां आरएसएस की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद कमलेश्वर अन्य संगठनों के संपर्क में आ गए और धरना प्रदर्शन वगैरह में शामिल होने लगे। और दिल्ली से लौटकर कहा जा रहा है कि साल 2017 में जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन यानी जयस से कमलेश्वर जुड़े और संगठन के आंदोलनों और प्रदर्शनों में जमकर भाग लिया, और फिर जयस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर साल 2018 में एमपी के एमपी का विधानसभा चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में उनको टारगेट सिर्फ 10,000 वोट हासिल करना था। हालांकि निर्दलीय आदिवासी युवा को 18,800 वोट मिले। इससे हिम्मत और बढ़ी। फिर राजस्थान में गठित हुई भारत ट्राइबल पार्टी बीटीपी के टिकट पर रतलाम सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उतरे, और इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीटीपी का विभाजन हो गया और एक नए दल भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ। कमलेश्वर ने बीएपी का साथ लिया और 2023 में विधानसभा चुनाव में कूदकर रतलाम की सैलाना सीट से फतह हासिल कर ली। कमलेश्वर को 71,219 लोगों के वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत को 66,601 मत मिले, और इस सीट से भाजपा की संगीता विजय चरेल केवल 41,584 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही। वहीं आपको बता दें कि बीएपी के इकलौते विधायक कमलेश्वर डोडियार का एक स्या पक्ष भी है। 33 साल के इस नेता के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हो चुका है। इसको लेकर वह अपनी सफाई में कहते हैं कि पिछले साल 2022 में उस लड़की ने उनके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया जिससे उनकी सगाई होनी थी, लेकिन विरोधियों के कहने पर यह सब हुआ। साथ ही लड़की के भाई ने भी धमकी देने की शिकायत थाने में की थी। कोर्ट ने कमलेश्वर को जेल भेजा था। हालांकि चुनावी नामांकन जमा करने से चंद दिन पहले उनको जमानत मिल गई थी। यही नहीं, कमलेश्वर के खिलाफ मालावा निमाड़ में अलग अलग थानों में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। अधिकतर मामले धरना प्रदर्शन और चक्का जाम के दौरान कानून तोड़ने को लेकर है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिला बदर जैसे एक्शन भी शामिल है। तो ये इनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। और अब बताया जा रहा है कि आरोप लगाया गया कि बीएपी कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने के लिए करीब 12 लाख रुपए का कर्ज ले लिया था। अब उसे चुकाने के लिए वह नोतरा पर उतर आए हैं। इस पर कमलेश्वर ने कहा कि चुनाव प्रचार में काफी खर्चा हुआ है, इस कर्ज को उतारने के लिए नोतरा आयोजित किया गया। नोतरा का मतलब ही है होता है कि न्योता देकर बुलाना, किसी को जबरन नहीं बुलाया गया। समाज के लोग स्वेच्छा से मदद करने आगे आए। मदद के चलते अब उनके ऊपर 5 लाख का बकाया कर्ज बचा हुआ है। और बता दें कि नोतरा सामाजिक प्रथा के तहत बिल समुदाय अपने किसी जरूरतमंद की मदद करता है। और
आगे यह बीएपी के विधायक जी कहते कि मध्य प्रदेश में तीसरे दल के इकलौते विधायक बनकर कमलेश्वर डोडियार अब भाजपा सरकार में शामिल होना चाहते हैं। और डोडियार का कहना है कि जिस प्रकार मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान गरीबी से उठकर लोगों की मदद करते हुए उठे, ठीक उसी तरह उनका लक्ष्य भी नवगठित भारत आदिवासी पार्टी भी यही चाहती कि विचारधारा से इस सत्तारूढ़ दल से मिलकर ही आगे बढ़ा जाए। बीएपी को मध्य प्रदेश में एक जबकि राजस्थान में 3 सीटें मिली है। तो ये एक विधायक जी थे जो कि काफी सुर्खियों में एक फक्कड़ सा हुलिया लेकर और बाइक पर विधानसभा पहुंचे और इनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला हुआ था। तो हमने सोचा आपको भी इससे रूबरू करवाया जाए कि आखिरकार कौन है ये इतना संघर्ष करने वाला नेता जिसके ऊपर कुछ आरोप भी लगे हैं। हालांकि वो आरोप ज्यादातर वही आरोप है जो धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन के दौरान जो मामले दर्ज होते हैं वो है। और 12 लाख रुपए का कर्ज लेकर यह विधायक जी चुनाव जीतते हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।